जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 9 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 नवंबर। हाल ही में साथियों 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य साथियों, जिससे वीडियोग्राफरों को योगदान को मान्यता मिले और बढ़ावा मिले। साथियों, जो इस साल यानी 2024 की थीम है विश्व रेडियोग्राफी दिवस की, वो है रेडियोग्राफर सी इंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो देख लेते हैं इस मंथ में जो अभी तक महत्वपूर्ण दिवस बीते हैं। साथियों, 2 नवंबर को ऑन सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को साथियों विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। और साथियों 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का रोकथाम दिवस मनाया गया। साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश के रूप में पहले स्थान पर है? सिंगापुर, फ्रांस, अमेरिका या भारत? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंगापुर। साथियों, अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है, जो 155 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। साथियों, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन 192 देशों तक पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर स्थित है। अमेरिका 186 देशों के साथ 8वें स्थान पर है, जबकि भारत 58 देशों तक पहुंच की अनुमति देते हुए 83वें स्थान पर स्थित है। बात आई है साथियों सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आईआईटी दिल्ली। साथियों, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यानी क्वाक वेरली साइमंड्स ने अपनी जो 2025 एशिया में रैंकिंग की घोषणा की है, उसमें आईआईटी दिल्ली फर्स्ट स्थान पर है। और अपना भारत साथियों 83वें, अपना भारत जो है साथियों किस स्थान पर है? सॉरी साथियों, भारत नहीं, जो आईआईटी बॉम्बे है वो 48वें स्थान पर है, 48वें स्थान पर है। और जो आईआईटी मद्रास है साथियों वो है 56वें यानी 56 नंबर पर स्थित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कब शुरू हुआ? 8 नवंबर, 15 नवंबर, 25 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8 नवंबर। हाल ही में साथियों भारतीय सेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार 8 नवंबर को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाना। बात आई है साथियों भारतीय सेना की, भारतीय सेना के जो प्रेजेंट टाइम में
अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल भूपेंद्र द्विवेदी, और नौसेना के हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, और वायुसेना के हैं एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध की घोषणा की है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, साउथ कोरिया। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में साथियों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथियों बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री यही हैं एंथनी अल्बानीज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अनीश सरकार, तेजस तिवारी, अर्जुन एरिगैसी, इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनीश सरकार। हाल ही में साथियों कोलकाता के अनीश सरकार एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास के सबसे युवा रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। साथियों अनीश 1 नवंबर 2024 को यह उपलब्धि हासिल की, जिससे उन्हें 1555 की फाइड रेटिंग मिली। ये 3 वर्ष के हैं साथियों जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। तेजस के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो 5 साल के थे उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये जो है 3 वर्ष की एज में ये उपलब्धि प्राप्त किए हैं। साथियों अनीश सरकार ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी के खिलाफ खेलने का भी अवसर मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा? सुल्तानगंज, पटना, इंदौर या कन्नौज। साथियों सही उत्तर होगा सुल्तानगंज, जो बिहार राज्य में स्थित है। साथियों हाल ही में उस स्टेशन का नाम जो है बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। साथियों बात आई है बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बिहार जिसकी स्थापना जो हुई थी साथियों वो हुई थी 22 मार्च 1912 को। राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। टोटल जो ज़िले हैं 38 हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं साथियों नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। साथियों उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार। विधानसभा की 243 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तरी कमान में कौन सी पिस्तौल शामिल की? 550 80 मशीन, 440 गन, 343 मिसी गन या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 550 80 मशीन जो है हाल ही में भारतीय सेना के उत्तरी कमान ने शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सबसे युवा परोपकारी कौन बने? हाल ही में सबसे युवा परोपकारी कौन बने? निखिल कामत, शिव नादार, अनिल प्रधान या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निखिल कामत हाल ही में सबसे युवा परोपकारी बने। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई तेल एवं गैस पुरस्कार में दोहरा सम्मान जीता। HPCL, ONGC, DRDO या इसरो। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट HPCL मित्तल लिमिटेड जो है साथियों हाल ही में एशियाई तेल एवं गैस पुरस्कार में दोहरा सम्मान जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना दूसरा उपग्रह GIM ऐसे
टू यानी सेकंड लॉन्च किया? जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिम्बाब्वे। हाल ही में साथियों जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह GIMSA सेकंड जो है रूस के वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम में लॉन्च किया, जो देश के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथियों बात आई है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, मुद्रा है US डॉलर और राष्ट्रपति हैं एमरसन नांगवा। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टाफ है साथियों। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया है? कमला हैरिस, सूसी विल्स, रॉबर्ट किंदे या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूसी विल्स को हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। साथियों अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभियान प्रबंधक सूसी विल्स को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके कार्यालय में लौटने से पहले एक महत्वपूर्ण स्टाफिंग विकल्प है। साथियों 67 ईयर्स विल्स इस प्रभावशाली पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी, जो व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के प्रबंधन, राष्ट्रपति के समय का निर्धारण, सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए जिम्मेदारी होगी। साथियों अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, मुद्रा है US डॉलर। साथियों कल का प्रश्न था आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों ने दिया होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 112, 118, 121 या 151? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 118। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, हाल ही में हुए अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजेता बने? काफ़ी सिंपल है, आप सभी साथी इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य देंगे, हमें उम्मीद है। ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, रॉबर्ट किंदे या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। एग्जाम ग्रुप इंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।